हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। इसमें हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर जो होता है इन ड्राइव क्लास, यानी कि कंस्ट्रक्टर को ड्राइव क्लास के थ्रू आप कैसे बेस क्लास तक पहुंचाने का काम करेंगे। यानी कि भाई आप सभी जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उस टाइम पर आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो जब इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट किसका बनता है, लास्ट वाली क्लास का जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो फिर लास्ट क्लास का ही तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और जो इससे पहले वाली क्लासेस हैं उसका कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा या फिर वो कैसे उसके अंदर वैल्यू पहुंचेगी, इस प्रोग्राम के अंदर हम ये देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने दो हेडर फाइल लगाई, क्लास बनाई AAA, उसके अंदर एक इंटीजर x नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। पब्लिक एरिया में आपने कंस्ट्रक्टर बनाया AAA नाम से और इंट i करके i की जो वैल्यू है वो आपने x में असाइन करवा दी। कंस्ट्रक्टर बंद किया, वॉइड शो अंडरस्कोर x नाम का आपने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। उस फंक्शन के अंदर आपने जो x की वैल्यू है उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया सी आउट की हेल्प से। शो नाम के फंक्शन को, शो x नाम के फंक्शन को आपने यहाँ पे बंद किया, आपने अपनी क्लास बंद करी। फिर आपने दूसरी क्लास बनाई, क्लास BBB नाम की जो क्लास बनाई है उसमें इंट y नाम का एक यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है। पब्लिकली आपने यहाँ पर BBB नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसमें इंट j डाल दिया और j में जो वैल्यू थी वो आपने कहाँ स्टोर करा दी, i के अंदर स्टोर करा दी। आपने कंस्ट्रक्टर की बॉडी बंद करी, फिर आपने शो अंडरस्कोर y नाम का एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर आपने y की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। फिर आपने बॉडी बंद करी और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लास की बॉडी को बंद कर दिया। अभी आपने दो अलग अलग क्लास AAA और BBB बना ली है। उसके बाद एक तीसरी क्लास के अंदर हम इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट करेंगे। जैसा कि आपको पहले सिखा दिया है कि इनहेरिट कैसे किया जाता है, तो हमने यहाँ पे क्लास बनाई है टेस्ट नाम से, कॉलन लगाए, पब्लिक AAA नाम की क्लास को इनहेरिट कर लिया, कॉमा लगाया, पब्लिक BBB नाम की क्लास को इनहेरिट कर लिया। बॉडी शुरू करी, उसके बाद हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए इंट m, n। पब्लिक एरिया में हमने टेस्ट नाम की क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। हमने कहा टेस्ट, ब्रैकेट ओपन किया, हमने लिखा इंट a, इंट b, इंट c, इंट d। जिस तरीके से इसमें दिखाई दे रहा है कि 4 पैरामीटर हम लोगों ने यहाँ पर पास कर दिए हैं। उसके बाद फिर हमने, जैसे हम लोग इनहेरिट करने के लिए कॉलन लगाते हैं, इसी तरीके से हमने यहाँ पे कॉलन लगाए और उसके बाद हमने AAA क्या है, हमारी जो क्लास है AAA उसका कंस्ट्रक्टर है ये। AAA में हमने ब्रैकेट के अंदर पास कर दिया, जो इंट a लिखा हुआ था ना वो वाला a यहाँ पास कर दिया। फिर कॉमा लगाया, फिर दूसरी क्लास लिखी BBB, फिर ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे b लिख दिया। उसके बाद हमने टेस्ट जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसकी हमने बॉडी बनाई और m में हमने c की वैल्यू डाली और n में हमने यहाँ पर d की वैल्यू डाल दी। ये हम जो कर रहे हैं ये ड्राइव क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेस क्लास के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो हम लोगों ने यहाँ पे ये काम किया है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, वॉइड शो अंडरस्कोर mn नाम से हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया। इसके अंदर हमने क्या किया, m और n दोनों की ही वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। फिर हमने इसकी बॉडी बंद करी और उसके बाद हमने इसकी क्लास बंद कर दी। देन उसके बाद मेन मेथड पे हम लोग पहुंचते हैं। मेन मेथड पे हम लोगों ने एक टेस्ट नाम की क्लास का T1 नाम का एक हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बनाते हैं उसी समय हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो जैसे ही मैंने कहा T1 नाम का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, तो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 4 पैरामीटर पास करे हैं। पहला पैरामीटर है 5, फिर 10, फिर 20 और उसके बाद मैंने यहाँ पे 30 पास किया है। यानी कि जो 4 पैरामीटर हैं वो हमारे टेस्ट नाम के जो क्लास थी उसका जो टेस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर है ये उसको कॉल करने के लिए जाएगा। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो हमारा जो कंपाइलर है वो टेस्ट के कंस्ट्रक्टर पर पहुंचा और इंट a में 5 वैल्यू डाल दी, b के अंदर 10, c के अंदर 20 और d के अंदर 30 वैल्यू डाल दी। और उसके बाद ये हमारा जो कंस्ट्रक्टर है AAA नाम की क्लास का, उसमें हमने a पास कर दिया। तो हमारा कंस्ट्रक्टर AAA नाम की क्लास के पास पहुंचा
और उसमें पब्लिक एरिया में पहुंचा। पब्लिक एरिया के अंदर ट्रिपल ए नाम का जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ था उसके अंदर एक इंट आई नाम की हमने वेरिएबल ले रखी है। तो जो ए नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू आई नाम के वेरिएबल में कॉपी हो गई, फिर आई की वैल्यू एक्स में कॉपी हो गई। कंस्ट्रक्टर वापस आया, कॉमा लगा हुआ था, उसके बाद उसने लिखा हुआ है ट्रिपल बी ब्रैकेट के अंदर बी में क्या वैल्यू पास करके आई है, बी में वैल्यू पास करके आई है 10। अब 10 वैल्यू जो ट्रिपल बी नाम का कंस्ट्रक्टर है वो कहाँ लेकर के जाएगा, ट्रिपल बी वाली क्लास के अंदर लेकर के जाएगा। ट्रिपल बी वाली क्लास के पब्लिक एरिया में हमारा कंपाइलर पहुंचा, उसने देखा कि एक ट्रिपल बी नाम का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, इंट जे नाम का उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल है। जो बी की वैल्यू थी 10 वो जे के अंदर कॉपी हो जाएगी और जे उसको कॉपी करा देगा वाई में। देन उसके बाद हमारा कंपाइलर वापस आ जाएगा, फिर टेस्ट कंडीशन की बॉडी के अंदर जाएगा। जो सी नाम की वेरिएबल में जो वैल्यू आई है 20 वो उसने एम में पास करा दी, और जो डी नाम के वेरिएबल में वैल्यू आई है 30 वो उसने एन में पास करा दी। देन उसके बाद उसकी बॉडी बंद कर दी, फिर हमारा कंपाइलर वापस चला गया। आउटपुट स्क्रीन को फिर हमने उसके बाद क्लियर किया। ये काम ऑब्जेक्ट के बनने तक हुआ है अभी। देन जब हमने उसको क्लियर किया, क्लियर करने के बाद हमने 1 बाय 1 t1.show_x नाम के फंक्शन को कॉल किया। ये फंक्शन किस क्लास का है, ट्रिपल ए नाम की क्लास का हमारा यहाँ पर फंक्शन है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचेगा पब्लिक एरिया में, ट्रिपल ए के पब्लिक एरिया में पहुँचा, उसके बाद उसने देखा यहाँ पे void show_x नाम का एक फंक्शन है और उसमें x की वैल्यू उसने वहाँ पर डिस्प्ले करा दी। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर 5 डिस्प्ले हो गई। कंपाइलर वापस पहुंचा मेन मेथड में, फिर उसने नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करी। उसने देखा t1.show_y, उसने देखा कि ये ट्रिपल बी नाम की क्लास का एक फंक्शन है। उसके पब्लिक एरिया में पहुंचा, पब्लिक एरिया में उसने देखा कि void show_y नाम का एक फंक्शन है और वहाँ पर उसने y की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। y की हमारी जो वैल्यू डिस्प्ले हुई वो वैल्यू डिस्प्ले हुई 10। कंपाइलर फिर से मेन मेथड में पहुंचा, उसने फिर से t1.show_mn नाम के फंक्शन को कॉल किया। जो ये फंक्शन है ये टेस्ट नाम की क्लास का फंक्शन है। पब्लिक टेस्ट नाम की क्लास के पब्लिक एरिया में पहुंचा, पब्लिक एरिया में उसने फाइंड किया कि void show_mn नाम का यहाँ पर एक फंक्शन बनाया गया है। उस फंक्शन के अंदर उसने m नाम की वैल्यू को डिस्प्ले कराया। m की हमारी जो वैल्यू है वो 20 आई और जो n नाम की वैल्यू है वो हमारी 30 आई। उन दोनों को उसने यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। डिस्प्ले कराने के बाद कंपाइलर हमारा फिर से वापस चला गया मेन मेथड पर। मेन मेथड पर जाने के बाद उसने वहाँ पे getch को रीड किया, सिंगल कैरेक्टर को रीड किया। रीड करने के बाद आपके प्रोग्राम को उसने कंप्लीट करा दिया। कंप्लीट कराने के बाद अगर आप अपने प्रोग्राम का जो आउटपुट चेक करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, x = 5, y = 10, m = 20 और n = 30। इससे जो आउटपुट आ रहा है इससे ये दिखाई दे रहा है कि जितने भी हमारी कंस्ट्रक्टर हैं, जो हमारे बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर हैं, और हमने उनको ड्राइव क्लास की हेल्प से यहाँ पर अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करवाया। एग्जीक्यूट कराने का मतलब है कि हमने उनकी वैल्यू को वहाँ पर पास करवा दिया। कहाँ पे पास कराया भाई, देखिए बेस क्लास थी, ड्राइव क्लास थी। ड्राइव क्लास में कंस्ट्रक्टर की वैल्यू आई और कंस्ट्रक्टर की वैल्यू बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर तक पहुँचाने का काम किया। इस काम को करने के लिए ये आपका सूटेबल एग्जाम्पल है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और कंस्ट्रक्टर का टॉपिक वैसे भी कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट कर लेंगे, इसका आउटपुट इसको रन करेंगे और इसका प्रॉपर आउटपुट चेक करेंगे। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फर्दर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।